जिनको लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास नहीं था। आज़ादी का पूरा आंदोलन, अंबेडकर का पूरा आंदोलन, भगत सिंह के बाद की राइटिंग्स, सुभाष चंद्र बोस की राइटिंग्स, इन सब में झलकता है कि हमको आज़ादी जो चाहिए वो केवल ऐसा नहीं है कि गोरे शासक जाएं और काले शासक आ जाएं। हमारा उद्देश्य उसमें एक प्रकार के समाज का भी है। राष्ट्रीय आंदोलन को केवल एक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष देखना आधापन होगा, गलत होगा, क्योंकि उसी के साथ साथ नए मूल्यों की प्रस्तावना हो रही थी, जहाँ पे औरतों के लिए भी बराबरी थी, दलितों के लिए भी बराबरी थी, मुसलमानों के साथ भी प्यार मोहब्बत था, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। आप राष्ट्रीय आंदोलन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, लीडर्स को देख लीजिए और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को देख लीजिए। लीडर्स में आपको देखिएगा, एक तरह अगर गांधी हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं, ये बिस्मिल हैं तो अशफाकुल्लाह भी हैं, फिर आंदोलन में ये जो सरोजिनी नायडू हैं तो जवाहरलाल नेहरू भी हैं। अम्बेडकर आंदोलन के समांतर चल रहे थे, बता रहे थे कि आप जा रहे हो पर ये मैं जो खड़ा हूँ दलित के रूप में, मेरा क्या, और मेरे मूल्य वही है जो आपको जिस तरफ जाना चाहिए। ठीक बात है। तो ये यानी अम्बेडकर को मैं राष्ट्रीय आंदोलन का एक मॉनिटर मानता हूँ। अच्छा, मॉनिटर, अच्छा स्टेटमेंट है सर कि वो गांधी ने क्यों शुरुआत किया 1932-33 में छुआछूत के आंदोलन के, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन क्यों शुरू किया? अरे वो अम्बेडकर के साथ साइन करते हैं पूना पैक्ट जी, और रियलाइज करते हैं अम्बेडकर को चाहिए क्या। ये तो इतनी अपने समाज के बारे में बात कर रहा है और जो मुद्दे के बारे में बात कर रहा है वो तो सही है। तो बोले मैं 2 साल तक राजनीति में कुछ नहीं करूंगा, केवल गांव-गांव जाके जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए काम करूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय आज़ादी के आंदोलन के मॉनिटर थे और ड्राइव कर रहे थे, वो दिशा दे रहे थे, मूल्य दे रहे थे। अच्छा, भगत सिंह को मैं इसका ये मानता हूँ शक्ति, पेट्रोल, फ्यूल। क्योंकि एक 23 साल 8 महीने का नौजवान बाप को कहता है कि अगर आपने मेरी तरफ से माफ़ी मांगी तो ये मेरे पीठ में छुरा भोंकने के समान है। क्यों कहता है? वो अपने लीडर चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों बोलता है कि मैं ही जाऊंगा, मैं ही एक काम करूंगा ताकि फांसी की सज़ा मुझे हो, ताकि मैं कोर्ट के माध्यम से पूरे देश में संदेश दे सकूं कि हमारा आज़ादी कैसे होगी। मीडिया भी हमको कवर नहीं करता, मीडिया की आज की बात तो छोड़िए, उस समय भी इस प्रकार की चीज़ों को कवर नहीं करता था। तो बोले कैसे जाएगा मीडिया तक, कोर्ट में मैं बयान दूंगा, छपेगा और लोग सब करेंगे। तो ये जब चंद्रशेखर आज़ाद, वो लीडर था उनका, वो जानता था ये भगत सिंह मेरे लिए सबसे वैल्यूबल है, वो चाहता तुम फांसी के फंदे पर मत जाओ। ये जब आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने हाथ खड़े कर दिया, जाओ भाई। ये इसकी स्थापना किसने की थी? यहाँ के जो नवाब थे, जो जमींदार, बड़े फ्यूडल सिस्टम के, हिंदुस्तान पे फंडामेंटलिज्म की जड़ें कहाँ थी? हिंदू राजा, हिंदू जमींदार। तो ये दो जो लोग थे, इनके जो मूल्य हैं वो सामंती मूल्य हैं। अब सामंती यानी फ्यूडल वैल्यू थोड़ा कठिन है समझना आज के लिए, क्योंकि समाज बहुत बदल गया है। फ्यूडल वैल्यूज, सामंती मूल्य दुनिया भर में ये ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं। यानी गांधी तो कोई उनका हो सकता है कि 17-18 साल पे बोलेंगे बम बनाएंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे, पर जब तक वो 23 साल पे आते हैं, एक तरफ तो वो लिखते हैं कि आज के नेताओं में सबसे जो